वेल गाइस, आगे हैं अपने काजेटिव की सीरीज़ में। काजेटिव वर्ब हमने मेक पढ़ा, गेट पढ़ा, हैव पढ़ा। तो आज हम बताने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं आपको काजेटिव वर्ब हेल्प और लेट दोनों को एक साथ करते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी की बात इसमें नहीं है। दोनों आसान है, दोनों एक ही तरीके से यूज़ होते हैं। लेकिन सिचुएशन को देखते हैं, सिचुएशन के मुताबिक हम आपको समझाएंगे कि कहाँ हमें मेक लगाना है और कहाँ हमें हेल्प लगाना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिचुएशन दे रहा हूँ। थोड़ा सा आपको परेशानी यही होगा कि मेक कहाँ होता है और हेल्प कहाँ होता है। दोनों सेम है, दोनों का फार्मूला सेम है। सबसे पहले आपको मैं फार्मूला अगर बताऊँ तो दोनों का फार्मूला सेम है। जो फार्मूला आप मेक में यूज़ करते थे वही फार्मूला आप हेल्प में यूज़ करते हो। जैसे कि आपने मेक में कहा था कि उसे बिठाओ, तो आप कह सकते थे कि आपने पहला लिखा था ना मेक हिम वाला, मेक हिम सिट इन द कार। आप कह सकते हो इन द कार, या मेक हिम सिट हेयर, उसे यहाँ बिठाओ, मेक हिम सिट हेयर। यानी कि इट मीन्स मैं अभी आपको सिचुएशन में बता रहा हूँ। ठीक है, सिचुएशन कुछ इस तरह है गाइस। यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, छोटा सा लड़का है बेचारा। अब ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का मान लो यहाँ पे ये जूते पहनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जूते पहनने की कोशिश कर रहा है लेकिन जूते पहनना इसे आ नहीं रहा है। ना कि ये जिद कर रहा है कि मैं जूते नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा बस। तो ये इसके डैड है, मूंछों वाले साहब डैड हैं इसके, जो जहाँ पे बैठे, कुर्सी पे बैठे क्या कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। और ये उसकी माँ है, इस बच्चे का माँ है, ये इसकी माँ है। ठीक है, अब ये तो अखबार पढ़ रहे हैं और ये इसकी माँ है, और ये बच्चा कोशिश कर रहा है इस जूते को पहनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये पहन नहीं पा रहा, हकीकत में ये पहन नहीं पा रहा, लेकिन इसने ये कोशिश तो कर रहा है, ट्राई तो कर रहा है कि पहनूं पहनूं पहनूं, लेकिन पहना नहीं जा रहा है। इससे इससे कुछ हो नहीं रहा। ये बेचारा इसको पहन रहा है, उल्टा पुल्टा करके पहन रहा है। तो ये साहब जो बेटे हैं, इसके फादर हैं, तो इसे कह रहे हैं सुन सुन सुन, जूते पहनने में उसकी मदद कर, जूते पहनने में उसकी मदद कर। अब यहाँ पे आपको फोर्स नहीं दिखेगा। मेक में हम क्या करते थे, फोर्स करते थे, और हेल्प में हम क्या करते हैं, मदद करते हैं। यानी कि इट मीन्स ये ज़बरदस्ती हम इसे नहीं पहना रहा है, ये इसे ज़बरदस्ती नहीं पहना रहा है। उसे मतलब मेक लगा के आप कह सकते हो कि ये बच्चा जो है जूता नहीं पहनेगा, मैं जूता नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, आप उसे ज़बरदस्ती पहना दो बस। ये साहब कह रहे हैं उसे पहना दो, जूता पहना दो उसे। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये बच्चा कोशिश कर रहा है पहनने की, लेकिन इससे पहना नहीं जा रहा है जूता। तो पहनने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं पहना जा रहा है इससे। तो यही वजह है। समझ आ गया कि अब मान लो कि यहाँ पे मैं एक और सिचुएशन आपको देता हूँ गाइस। ठीक है, एक और सिचुएशन आपको मैं देता हूँ। ये एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, ये तो बड़ा हो गया, कुछ बड़ा बच्चा हो गया। अब यहाँ इसके हाथ में कुछ सूप है, या ये वेपर है इसके हाथ में। ठीक है, ये चिप्स की कोई वेपर है, इससे फट नहीं रहा है, कोशिश कर रहा है फटने की, फट जाए फट जाए, लेकिन इससे फट नहीं रहा है। लेकिन ये इसकी माँ है। ठीक है, ये इसकी माँ है। अब ये इससे क्या कहेगा, रुक 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 बेटा, मैं आपकी मदद करता हूँ इस वेपर को फाड़ने में, मैं इस वेपर को फाड़ने में क्या करता हूँ, आपकी मदद करता हूँ। या मान लो कि यहाँ पे एक छोटा बच्चा है। ठीक है, छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा क्या करता है, जब खाना वाना खाता है तो क्या करता है, मुंह के बजाय वो नाक में नाक में अपना चमचा दे देता है, तो उसे खाना नहीं आ रहा है। तो उसकी माँ क्या करेगी, हेल्प ही तो करेगी उसकी। रुक बेटा,
या उसका जो शोहर है वो कहेगा कि इसे खाना खिलाने में इसकी मदद कर खाना खिलाने में, मैं तेरी मदद करता हूँ वेपर फाड़ने में। तो इट मीन्स कि ये मजबूर तो नहीं है, ये मजबूर है क्या कि इसके हाथ में वेपर है जो ये इसे नहीं फाड़ना चाहता है, लेकिन ये इसे फाड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन फट नहीं रहा। या कि ये जो है ना क्या करता है, नहाता नहीं है, ठीक है। आप इसे जब ज़बरदस्ती फोर्स करके नहाओगे तो यहाँ पे ये सांप कढ़ाएगा कि रुक सुन, इसे नहा लो, ये नहाता नहीं है, इसे नहा लो। तो वहाँ पे आप फोर्स करके आप मेक लगा सकते हो। अदरवाइज़ आप मदद करना चाहते हो, ये वेपर फट नहीं रहा इससे, लेकिन ये फटने की कोशिश कर रहा है बार बार, तो अब आप उसकी मदद के लिए हेल्प लगा सकते हो। तो ये सिचुएशन था, मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका। ओके, तो मेक को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मेक हम किसी को फोर्स करके, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फोर्स, तो फोर्स करके हम किसी को फोर्स करते हैं, इनके किसी से, सामने वाले से हम फोर्स करके काम करवाते हैं, तब हम मेक लगाएंगे। अदरवाइज़ हम किसी की मदद करेंगे तो उसके लिए हेल्प, हमारे पास दूसरा ऑप्शन हेल्प का है, तो हेल्प लगाएंगे हम मदद करने के लिए, ठीक है। तो उसकी मदद कर दीजिए जूते पहनने में, तो आप कह सकते हो उसके जूते पहनने में उसकी मदद करो, हेल्प हिम। फार्मूला आपको मैं लिख कर देता हूँ। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओ, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आप हेल्प लगाओ। ऑर्डर्स के लिए आपको हेल्प लगाना पड़ता है, ठीक है। ये ऑर्डर वाला है, कमांड वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको हेल्प लगाना है। हेल्प के बाद आपको हिम में हर है, यू है, या जो भी ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ तक लिखता हूँ। इसके बाद आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑर्डर वाला है, मेक की तरह है, जैसे मेक का ऑर्डर आपने बनाया था उसी तरह इसका भी आप बना सकते हो। मैं चेक करूँ। अच्छा, तो बनाओ सेंटेंस कोई। जूते पहनने में उसकी मदद करो, हेल्प हिम, हेल्प हिम क्या करने में? पहनने में, वियर द शूज। शूज, अच्छा शूज का मैंने गलत लिया स्पेलिंग, शूज शू, अच्छा ये शूज है, ठीक है। हेल्प हिम वेयर द शूज। क्या तुम जूते पहनने में उसकी मदद करोगे? तो हेल्प हिम, बिस्तर डालने में उसकी मदद करो, हेल्प हिम, हेल्पर मेक द बेड। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए बिस्तर डालने में, तो हेल्पर ये तो था ऑर्डर वाले। ऑर्डर के ऊपर आप जितनी भी बनाओ कि उसकी मदद करो कपड़े पहनने में, हेल्प हिम, इट मीन्स कि वो कपड़े नहीं पहन पा रहा है, तो हेल्प हिम वियर द क्लॉथ्स, वियर द क्लॉथ्स। अच्छा, उसके बाद है आपका है, ये बड़ा वाला हेल्प आता है, ठीक है। हेल्प हिम ओपन द डोर, हेल्प हिम ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलने में उसकी मदद करो, सुलाने में उसकी मदद करो, हेल्प हिम स्लीप, हेल्प हिम स्लीप, सोने में उसकी मदद करो। सोने में कैसे मदद किया जा सकता है? वो सोता नहीं है तो सोने की कोशिश कर रहा है लेकिन सो नहीं पा रहा है, उसे लोरी दे के माँ उसे सुला देता है, तो इस तरह।
अब इसमें आपका टेंस वाला स्ट्रक्चर है, तो टेंस वाला आपका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका होगा हेल्प, जिस तरह हेल्पिंग है, ठीक है, हेल्पिंग, आपका आता है हेल्प्स, हेल्प्ड, जितने भी टेंसेस हैं आप उनके साथ लगा सकते हो। उसके बाद आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह है जो मैंने आपको बताया था। आप बता सकते हो कि टेंस के ऊपर आप कैसे बनाओगे कि जूते पहनने में तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प, अच्छा यू शुड हेल्प हिम वेयर द शूज़। बिल्कुल आसान है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या तुम उसकी बिस्तर बनाने में मदद करोगी? तो विल यू मेक, विल यू हेल्प, अच्छा विल यू हेल्प हिम, विल यू अच्छा यहाँ पे मैंने हिम वाला नहीं लिखा था क्या? यहाँ पे आपको हिम लगाना, ठीक है, यहाँ पे आपको हिम लगाना है। जो भी होगा हिम में हर जो डेस्टिनेशन है वो लगा हुआ, ठीक है। विल यू हेल्प, HELP, अच्छा हेल्प PE नहीं आता है, हेल्प आता है। विल यू हेल्प हर मेक द बेड, बिस्तर लगाने में उसकी, क्या तुम बिस्तर लगाने में उसकी मदद करोगे? तो यहाँ पे होता है सवालिया, ठीक है। नहीं, मैं उसकी मदद नहीं करूँगा बिस्तर डालने में। आई विल नॉट हेल्प हिम मेक द बेड, मैं उसकी मदद नहीं करूँगा बिस्तर डालने में। क्या तुम पढ़ाने में उसकी मदद करते हो? डू यू हेल्प हिम टीच, डू यू हेल्प हिम टीच, क्या तुम पढ़ाने में उसकी मदद करते हो? तो आप कह सकते हो नो आई डू नॉट, या आई डोंट आप कह सकते हो, आई डोंट हेल्प हिम टीच, नहीं, नो आई डोंट हेल्प हिम टीच, मैं उसके पढ़ाने में मदद नहीं करता। तुम्हें और क्या जितने सेंटेंस है आप हेल्प के ऊपर बना सकते हो। तुम्हें मोबाइल रिपेयर कराने में उसकी मदद करनी चाहिए, या आप कह सकते हो कि कमरा रंग करवाने में तुमने उसकी मदद की, तो आप कह सकते हो कि डिड यू हेल्प हिम पेंट द रूम। नो आप कह सकते हो कि नो, यस नो वाला है तो नो, नहीं तो आप कह सकते हो कि नो आई डिड नॉट, आई डिडंट भी आप कह सकते हो, ठीक है, डिडंट, आई डिडंट अच्छा एन पहले आता है, ठीक है, एन पहले आता है। आई डिडंट हेल्प पैंट, आई डिडंट हेल्प हिम, अच्छा हिम मैंने वहाँ पे नहीं लिखा है, अब लिख लेना, आई डिडंट हेल्प हिम पेंट द
रूम, मैंने कमरा रंग करवाने में उसकी मदद नहीं की। तो यहाँ पे आपको लिखना है जस्ट डू यू हेल्प हिम। अच्छा, डू यू हेल्प हिम पेंट द रूम। क्या तुमने रैपर फाड़ने में, क्या तुम रैपर फाड़ने में उसकी मदद कर चुके हो? हैव यू हेल्प हिम टीयर द रैपर। अच्छा, रैपर का स्पेलिंग गलत हो गया, रैपर डबल PER, ठीक है। हैव यू हेल्प हिम टीयर द वेपर? नो, आप यस नो कर सकते हो तो करो। नो आई हैवंट आप कह सकते हो। आई हैवंट हेल्प हिम टीयर वेपर। ये है आपका गाइस, क्या आपका है हेल्प। तो ये था हेल्प, समझ आ गया हेल्प। मेक और हेल्प का डिफरेंस यही था कि हम अगर किसी से फोर्स करवा के काम करवाएं तो वहाँ पे मेक लगाना है, अगर हम किसी की मदद करना चाहें तो हम वहाँ पे हेल्प लगा सकते हैं। तो लास्ट आपका आता है लेट। तो चलिए लेट को डिस्कस करते हैं। लेट, इजाज़त दीजिए, इस तरह के लिए इजाज़त दीजिए जो भी है वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो लेट के लिए मैं सिचुएशन आपको देता हूँ, ठीक है। सिचुएशन है, सिचुएशन कुछ इस तरह है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ स्क्रॉल। सिचुएशन भाई यही है कि यहाँ पे एक पार्टी है, ठीक है। इस पार्टी में बहुत ताम शाम रखे हुए हैं, सारे ताम हैं, और इस ताम में मान लो यहाँ पे लड़के हैं लगे हुए हैं खाने में, ठीक है। यहाँ पे भी लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लगे हुए हैं खाने में। तो ये खाना खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, और ये लड़का बेचारा क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि कहीं से जगह मिले तो मैं खाना खा लूँ। ये जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे एक साहब खड़े हैं जो ऑर्डर दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भैया, यहाँ पे एक साहब हैं कह रहे हैं कि लेट हिम, उसे भी खाने की, उसे भी जगह दे दो खाने के लिए। बेचारा कब से खड़ा है लेकिन उसे जगह नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि भैया उसे भी चांस दे दो, मौका दे दो, उसे भी चांस दे दो यहाँ बैठने के लिए, यहाँ खाने के लिए। तो यहाँ पे एक और सिचुएशन मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पे एक बस है और इस बस में सीटें भरी हुई हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे सीटें हैं इस बस की, और ये बस बिल्कुल भरा हुआ है। और ये यहाँ पे एक साहब हैं इस बस में चढ़ चुके हैं, लेकिन बैठने की इसे कोई जगह नहीं मिल रहा है। तो ये दूसरे वाला ऐसे कह रहा है कि भैया उसे भी बैठने दो, उसे भी सोने दो, उसे भी खेलने दो, उसे भी आने दो। तो जितने भी आने दो, खेलने दो, पीने दो, रहने दो, सोने दो, जागने दो। इट मीन्स ये जगह ढूंढ रहा है लेकिन इसे जगह मिल नहीं रहा है। जैसे कि भैया कोई मान लो यहाँ पे एक खिलाड़ी है, बैट्समैन है, ठीक है, लेकिन इसको चांस नहीं मिल रहा, बैटिंग का चांस नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया इसे भी चांस दे दो, ये कह रहे हैं कि भैया इसे भी चांस दे दो खेलने का। तब हम क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। तो इतने सारे सिचुएशंस मैंने आपको बताए। तो सिचुएशनल हिसाब में इंग्लिश सीख रहे हैं तो सिचुएशनल हिसाब में ये इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेज लोग सिचुएशन को ही समझते हैं। तो लेट मतलब कि भैया चांस दे दो, किसी को मौका दे दो, चांस दे दो, उसे भी चांस दे दो, उसे भी मौका दे दो। तो आप चलिए जी, अभी हम आपको फार्मूला बताते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर है इसका? अब जो उर्दू वाले वो तो यही समझेंगे कि दीजिए ऐसे है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि लेट के बाद आपको लगाना क्या है, लेट के बाद आपको लगाना है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नहीं लगाओ। उसके बाद आपको लगाना है लेट हिम,
अच्छा, तो लेट है, लेट के बाद हिम लगाओगे, जैसे हेल्प में है वैसे ही आपका ये लेट भी है। जैसे कि लेट है, हिम है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है जो भी है। ये है आपका ऑर्डर और परमिशन वाले में, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि लेट हिम, उसे खेलने दीजिए, उसे बैठने दीजिए, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। उसे सोने दीजिए, लेट हिम स्लीप। उसे खाने दीजिए, यानी कि इट मीन्स खाना खाने का मौका दीजिए, उसे खेलने का मौका दीजिए, उसे अलाउ कीजिए, उसे क्या है खेले। तो इस तरह का कुछ आपको मिलेंगे पॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल। लेट बिल्कुल आसान है, लेट हिम टॉक, बात करने का मौका दीजिए उसे, सोने का मौका दीजिए उसे, लेट हिम स्लीप। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। लेट हिम वीप, इट मीन्स वीप, रोने का मौका तो दीजिए उसे, लेट हिम लेट हिम और क्या हो सकता है, लेट हिम गो या लेट हिम सिट हियर, उसे यहाँ बैठने की इजाज़त दीजिए। तो ये है आपका लेट। अब लेट के बाद आपको टेंस में कैसे इस्तेमाल करोगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगाना है लेट। अब ये लेट आपका चेंज होगा लेट्स में, ठीक है। उसके बाद है लेटिंग है, उसके बाद है लेटेड हो सकता है, जो भी है, जो टेंसेस है उनके मुताबिक वो चेंज होंगे। उसके बाद आपको लगाना है हिम, फिर लगाना है वर्ब, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये बन गया आपका टेंस वाला स्ट्रक्चर आपका इस तरह बन गया। तो चलिए जी, लेट हिम, तुम्हें उसे खेलने का मतलब इजाज़त देना होगा, यू विल लेट हिम प्ले, हियर, तुम्हें उसे यहाँ खेलने का इजाज़त देना होगा। तुम उसे रोने की इजाज़त नहीं देते हो, यू विल नॉट, नहीं देते हो, यू डोंट, यू डोंट लेट हिम वीप हियर, you don't let him weep here, do you let him weep here, क्या तुम उसे यहाँ रोने की इजाज़त देते हो। कह रहा है कि नो, आई डू नॉट या आई डोंट कह सकते हो आप, आई डोंट लेट हिम वीप हियर, उन्हें यहाँ रहने दिया जाए, तो आप कह सकते हो दे हैव लेट, अच्छा दिया जाता है, दे के बाद आपको लगाना क्या है, दे लेट हिम लिव हियर, ठीक है। आप इस तरह सेंटेंसेस बना सकते हो। तो ये है आपका लेट और आपका जो था हेल्प। तो पॉजिटिव वर्ब्स हमने आपको यहाँ पे बता दिए, इससे पहले 3 पॉजिटिव वर्ब्स थे। तो ये थे आपके पॉजिटिव वर्ब्स। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सिचुएशनल इंग्लिश आपको समझ आ चुकी होगी। आप पॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। हमसे जुड़े रहेगा, हमारी वीडियोस को देखते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।